इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक बिल पर अपना समर्थन करते हुए विस्तार से अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रेलवे विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर सागर होते हुए रेलवे लाइन बिछाई जाने की बात रखी। कहा कि लाइन बिछाई जाएगी तो दक्षिण भारत से आने वाले और उत्तर भारत तक आने वाले यात्रियों को 120 किलोमीटर बचेंगे। साथ ही पांढुर्णा में कोरोना काल के दौरान बंद हुई पांढुर्णा से खंडवा तक दादा धाम एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करने की मांग की। सांसद ने कहा कि दादा धाम के लाखों भक्त हैं, उनकी दादाजी में बड़ी श्रद्धा है, इसलिए पांढुर्णा से खंडवा तक दादा धाम एक्सप्रेस पुनः प्रारंभ की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र की जो एक विशेष बात है, माननीय रेलवे मंत्री जी ने जो मितव्ययिता लाई है रेलवे विभाग में, उस मितव्ययिता के उद्देश्य से मेरी मांग है कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर और सागर होते हुए अगर ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो दक्षिण से आने वाले उत्तर तक की ओर आने वाले यात्रियों को 120 किलोमीटर बचेगा। साथ ही साथ रेलवे विभाग के करोड़ों रुपए बचेंगे और 3 घंटे कम से ज़्यादा समय प्रति व्यक्ति बचेगा। साथ ही साथ मेरी संसदीय क्षेत्र के पांढुर्णा में जो कोरोना काल में दादा धाम एक्सप्रेस, जिसको दादा धुनी वाले के लाखों भक्त हैं, लाखों श्रद्धा के केंद्र मानते हैं, वो दादा धाम एक्सप्रेस बंद हो गई थी, तो यह पांढुर्णा से खंडवा तक के या दादा धाम एक्सप्रेस फिर से प्रारंभ की जाए। बुधवार को छिंदवाड़ा में हिंदू समुदाय ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। सनातन चेतना मंच के आह्वान पर बड़ी संख्या में शहर वासियों ने सनातन यात्रा में भाग लिया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, वकील और छात्र शामिल हुए। दशहरा मैदान से शुरू होकर ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए और बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। देख लो हम सब एक हैं, आगे हो तो देख लो हम सब एक। सनातन चेतना मंच के द्वारा बांग्लादेश में जो सनातनी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हमें ज्ञापन देना चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार तुरंत हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को बंद करे, अन्यथा सनातनी हिंदू अपने ढंग से आगे कार्रवाई करेगा, जिसकी जिम्मेदार फिर बांग्लादेश सरकार होगी। सांसद बंटी विवेक साहू ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से रेल, सड़क, शिक्षा और कोयला खदानों से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक आयोजित किए जा रहे 100 स्वास्थ्य शिविरों की जानकारी भी साझा की। साथ ही उन्होंने अमित शाह को छिंदवाड़ा आने का आमंत्रण देते हुए चुनाव में मिली जीत के लिए आभार व्यक्त किया है। देहात थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई ट्रॉली बरामद कर ली है। थाना प्रभारी गोविंद राजपूत ने बताया कि प्रार्थी बिलास उइके ने 3 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके ट्रैक्टर में लगी ट्रॉली 25 नवंबर को उनके घर के पीछे से चोरी हो गई। एसपी अजय पांडे के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी साबिक मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से ट्रॉली बरामद कर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर हमने पिंडरई से एक संदेही सादिक पिता सफ़ी मंसूरी उम्र 40 साल को पकड़कर पूछताछ की है, जिसने अपने पास से उक्त ट्राली को जब्त कराया, जिसको लाकर जब्ती की कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई करके हमने मामले का खुलासा किया। बुधवार को पांढुर्णा में भी हिंदू समुदाय ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। सनातन चेतना मंच के आह्वान पर बड़ी संख्या में शहर वासियों ने सनातन यात्रा में भाग लिया।
जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, वकील और छात्र शामिल हुए। दशहरा मैदान से शुरू होकर ये यात्रा पांढुर्णा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए और बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। माता की वंदे मातरम, वंदे। छिंदवाड़ा के ग्राम बोहना खेड़ी में एक किसान मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को किसान जंगल में बकरियां चरा रहा था, तभी मधुमक्खियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में किसान बुरी तरह से घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि किसान का इलाज जारी है और अभी उसकी हालत स्थिर है। बकरी चराने के लिए गए थे, हाँ, तो अचानक ये इनने देखे नहीं और वो पहले से उबरानी थी। ये अचानक चले गए वहाँ बकरी चराने, तो वो पूरी झूम गई इनको। आपके कौन? ये काका है, उनका लड़का है, ये काम पे जाता है। आपका नाम? मेरा सतीश खड़िया। फॉलोइंस पैरामेडिकल साइंस महाविद्यालय की ओटी टेक्नीशियन सत्र 2022-23 की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज ने दिसंबर 2023 में अस्पताल प्रशिक्षण के लिए शुल्क लिया, लेकिन रसीद नहीं दी गई और न ही प्रशिक्षण शुरू किया गया। बार बार पूछने पर केवल अगले महीने शुरू होने का आश्वासन दिया गया। छात्राओं का कहना है कि कोर्स 1 वर्ष का था, जिसमें 9 माह कक्षाएं और 2 माह अस्पताल प्रशिक्षण शामिल था, लेकिन 3 साल बाद भी प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ। कॉलेज प्रबंधन छात्रों की शिकायतों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। हमारी क्लासेस भी पूरी हो गई और हमारे पेपर भी हो गए हैं। तो पहले दिसंबर 2023 में हमसे 5,000 रुपये लिया गया ताकि हमको ट्रेनिंग देंगे, प्लस उसकी रसीद नहीं मिली। अब हम फ़ोन लगा के पूछते हैं कि क्या हमको ट्रेनिंग मिलेगी, तो बस वो बोलते हैं कि अभी सीबीआई जांच चल रही है। बट अभी 2-3 बार हो भी गई, बट उसके बाद भी हमको ट्रेनिंग नहीं दे रहे। अब तो हमारा कोई फ़ोन उठाते भी नहीं है और अब ग्रुप में मैसेज करते तो उसका रिप्लाई भी नहीं करते। नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद और जय जवान सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को परिषद के उपाध्यक्ष शियाजी डोंगरे ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। ये दौड़ पीजी कॉलेज ग्राउंड से शहीद स्मारक तक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 100 युवाओं और पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। बालक वर्ग में रघुनंदन वर्मा प्रथम, नितेश इवनाती द्वितीय और संगत लाल कवरेती तृतीय रहे। बालिका वर्ग में अभिलाषा ब्रह्मवंशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूर्व सैनिक वर्ग में सूबेदार मोहन घागारे ने पहला स्थान प्राप्त किया। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर विजेताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।